वेलकम टू बाबा प्रेडिक्शन। बाबा की नगरी में फिर से स्वागत है दोस्तों। चलिए, प्रॉफिट की बात हो रही हो तो बाबा प्रेडिक्शन चैनल क्यों ना ज्वाइन किया जाए। तो भाइयों, हमेशा से की तरह बोलता हूं कि देखो, ऐसी प्रेडिक्शन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, चाहे आप कितने भी चैनल चले जाओ, चाहे आप किसी भी टीम को ज्वाइन कर लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमेशा प्रेडिक्शन अगर आपको अच्छी देखने को मिलेगी तो सिर्फ बाबा प्रेडिक्शन चैनल पे। जैसा कि मैंने कल आपको बोला था कि डेविड मलान चलेगा ही चलेगा, उसको टीम में जरूर रखिएगा। और सबसे अच्छी खासी पारी सिर्फ पूरी टीम में वही खेल के गए। दूसरा, मैंने आपको बोला था कि यार वाइस कैप्टन अगर आपको चूज करना हो, जिस भाई ने मेरी वीडियो देखी है, तो डैनियल वॉरेल अगर चेज करने जा रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं वीसी के रूप में। तो अगर आपने वीडियो सही में देखी है ना, तो समझ लो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कल कमा लिया होगा। लेकिन कल का मैच था बहुत अजीब सा। क्रूगर विकेट ले गए, कौन विकेट लेके जा रहा है, इम्पॉसिबल था। चलिए बात करते हैं ऐसे मैच की जो कम से कम आपको 5 से 10 लाख रुपए जिता के जा सकता है। जी हां, बिल्कुल सही कह रहा हूं, 5 से 10 लाख रुपए जिता सकता है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट देके जाएगी। जी हां, विनिंग टीम। अगर आपको पहले पता लग जाए कि विनिंग टीम होने वाली है, तो आपके लिए सबसे आसान हो जाता है टीम बनाना और प्लेइंग 11 बनाना। तो दोस्तों, हैदराबाद वर्सेस सनराइजर्स वर्सेस पाल रॉयल। अगर आप, और कहां पर होने वाला मैच, बॉल एंड पार्क में। बॉल एंड पार्क जहां पे बैट्समैन को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है बैटिंग करने में। बॉलर्स को यहां पे विकेट मिलती है, लेकिन कुछ खास विकेट यहां पे मिलती नहीं है। तो पॉइंट टेबल की अगर बात करूं तो सनराइज हैदराबाद पाल रॉयल से ऊपर जा चुकी है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट के दोनों मैचेस जीतते आए हैं, और वहीं पाल रॉयल दोनों मैच अपने हारते आई है, इसलिए पॉइंट टेबल में ये ऊपर चले गए हैं। अब पिच रिपोर्ट में आपको बता ही चुका हूं, बात करेंगे अब हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, 27वां मैच है, ये 9 बजे नहीं है भाइयों, 11 बज के है। कल मैच थोड़ा लेट है, रात को 11 बजे है, तो बिंदास लेटेंगे, खाएंगे पिएंगे, खाना वाना खा के आराम से, ठीक है, फिर मैच देखेंगे। और अच्छा खासा प्रॉफिट, सुबह आंख खुलेंगी ना तो मोटा प्रॉफिट आपकी जेब के अंदर होगा इस मैच के अंदर। तो मैच डिटेल्स कवर करेंगे। पिच रिपोर्ट में आपको बता ही चुका हूं, बैटिंग को सपोर्ट करेगी, हेड टू हेड वेन्यू, प्लेयर्स बैटल, सीवीसी ऑप्शन और ग्रैंड लीग एसएल टीम। अगर आपको ग्रैंड लीग खेलने के शौकीन हो ना, और सच में आपको 5-10 लाख रुपए चाहिए, तो दोस्तों मैं टीम डालूंगा ग्रैंड लीग के, उसमें से 2-4 टीम लगाना, बिंदास अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक हमारी ग्रैंड लीग ऑप्शन सबसे बेस्ट जा रहे हैं अभी तक। और किसी को चैनल को भी ज्वाइन कर लो, कोई भी ग्रैंड लीग टीम आपको नहीं दे रहा है, क्योंकि किसी को मैच ही समझ नहीं आ रहा है। ये बात आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन आप जाओ किसी भी चैनल पे, आपने जितने चैनल ज्वाइन कर रखे हैं, जाके एक चीज जरूर देखना, सब क्या करते हैं, स्मॉल लीग डाली, चलो जी काम खत्म हो गया। लेकिन कोई भी आपको इस टीम के ग्रैंड लीग ऑप्शन नहीं देगा। मैं आपको ग्रैंड लीग ऑप्शन दे रहा हूं, जिसमें अगर आप लगाते हो तो काफी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं मैच से रिलेटेड कुछ हेड टू हेड में चलते हैं। रहे हैं कि 2 मैचेस अभी तक हो चुके हैं दोनों के बीच में। एक जीती है पाल रॉयल, एक जीती है सनराइज हैदराबाद। अगर आप इनकी परफॉर्मेंस पे जाओ तो लगातार 2 मैचेस पाल रॉयल हारती आ रही है। तो लास्ट मैच बॉल एंड पार्क में हारी थी पाल रॉयल डरबन से, ये लगातार 2 मैचेस जीतती आ रही है। तो देख लो, परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है सनराइज हैदराबाद की। और आपको विनिंग टीम बताता हूं, इस मैच में भी पूरे चांसेस हैं 95% की ये मैच भी सनराइज हैदराबाद का होने वाला है। प्लेइंग 11 की बात करते हैं। अब आप समझ गए कि आपको टीम कैसे बनानी है। कैप्टन वाइस कैप्टन आपको बताऊंगा कौन कौन रखने हैं। डेविड मलान, जॉर्डन हर्मन, टॉम एबेल, मार्करम ट्रेसटब, जॉनसन, क्रूगर, लियाम डॉसन, हार्मर, डैनियल वॉरेल, स्वैपनल। तो रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। और एक बात जो आपके लिए बहुत जरूरी है जाननी, कि हमें इस टीम में किसको रखना है, किसको नहीं रखना। अगर आप ड्रीम 11 की परसेंटेज देखो, ठीक है, तो डेविड मलान की परसेंटेज चल रही है 48%। अब यहां पे पहले देखिए, 1 2 3 वेले लेफ्ट हैंडर है, ठीक है, 40 मार के गए थे लास्ट। और मैंने आपको साफ साफ वीडियो में बोला था कि डेविड मलान इस बार चलेगा ही चलेगा। 23% सिलेक्शन है ड्रीम 11 पे जॉर्डन हर्मन की, 11 2 8 20 कोई परफॉर्मेंस नहीं है। 20-25 से ऊपर अभी तक इनकी परफॉर्मेंस देखने को मिली नहीं है। 55% टॉम एबेल, 26-60 इस परफॉर्मेंस के हिसाब से टॉम एबेल को लोगों ने रखना शुरू कर दिया। उससे पहले 31 डीएनबी, तो इस पर कोई लोग ज्यादा रिस्क ले नहीं देते। 78% सिलेक्शन है एडन मार्करम की, डीएनबी 54 3 1 38। इनकी परफॉर्मेंस भी लास्ट कुछ खास इतनी है नहीं जिसमें कि इन्होंने बहुत अच्छा मारा हो। ये परफॉर्मेंस इनकी जो बहुत बढ़िया गई थी, जिसमें मैंने आपको कहा भी था कि इसे वीसी और सी कुछ भी बना के रखिए। 81% है ट्रेसटब की, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी चल रही है। विकेट कीपिंग से ही पॉइंट दे रहे हैं आपको। लास्ट टाइम बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, बट इन्हें कैच मिली तो उससे भी ठीक ठाक पॉइंट आ गए हमारे। 23-35 हमेशा परफॉर्मेंस देते ही देते हैं ट्रेसटब। 19% है पैट्रिक क्रूगर की, ठीक है, 3 विकेट खोल के गए थे, उससे पहले अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी, इसलिए इनकी परसेंटेज नीचे गिर गई। लास्ट टाइम भी पता नहीं कैसे खोल के चले गए, वो मैच बहुत अजीब था।
94% है आपकी मार्को जेनसन, 2 विकेट 1 विकेट, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस देखिए आप, हमेशा विकेट खोलते ही खोलते हैं और बैटिंग करने का चांस मिलता है तो 10-20 रन आपके लिए मार के भी जाते हैं, ठीक है। 8% सिलेक्शन है लियाम डॉसन की, क्योंकि 0 1 विकेट 29 पे 1 डीएनबी। लियाम डॉसन का कोई परफॉर्मेंस है नहीं, इसलिए इनका कोई काम भी नहीं है इस बार। 11% है सिमन हार्पर की, 0 विकेट 0 0 4 1, ये 2 अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस किसी काम की नहीं रही। 72% सिलेक्शन आया डेनियल वॉरेल का, क्यों? क्योंकि हमेशा विकेट खोलते ही खोलते हैं आपके लिए। और बेयर्स स्वैपनेल 2 विकेट खोली थी लास्ट टाइम, और इनकी परसेंटेज अगर आप देखो तो 10% इनकी सिलेक्शन है अगर मैं बॉलिंग की चूज करूं तो। चलिए बात करते हैं अब वेन्यू पे इनकी क्या रिकॉर्ड्स हैं। देखिए डेविड मलान इस वेन्यू पे अभी तक हेड टू हेड में खेले नहीं है, ठीक है। 1 मैचेस खेले थे वेन्यू पे, 55 रन मारे थे इन्होंने वेन्यू रिपोर्ट पे। अगर मैं जॉर्डन की बात करूं, 2 मैचेस हेड टू हेड में खेल चुके हैं, 47 रन है, और 1 मैचेस वेन्यू पे खेला है, 43 रन भी इन्होंने यहां पे मारे हैं। तो जॉर्डन हरमन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे, मैं एक्चुअली सही बता रहा हूं, क्योंकि बैटिंग अगर करने को आपको देख सकते हो तो जॉर्डन हरमन होंगे जो 20 से 30 रन आपके लिए बहुत आराम से खेल के जाएंगे। इस बार ध्यान रखिए, डेविड मिलान इस बार ड्रॉप कर दीजिएगा, मार गए जितना मारना था, इस बार इनकी बल्ला नहीं चल रहा, कुछ नहीं चलने वाला। टॉम एबल, देखिए हेड टू हेड भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है और वेन्यू पे भी अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं है टॉम एबल की, तो इनको ड्रॉप करना आपके लिए सही रहेगा, ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा टॉम एबल को रखने के लिए। एडन मार्करम 2 मैचेस खेले हैं, 38 रन 2 विकेट हेड टू हेड में, 5 मैचेस 159 रन 2 विकेट, ये इनकी वेन्यू रिपोर्ट है। तो इस बार वेन्यू के हिसाब से इनको आप सी वीसी जो बनाना पसंद करो आप बना सकते हो बिंदास, आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देके जाएंगे, क्योंकि इस बार ये कम से कम 3 ओवर करेंगे ही करेंगे और विकेट भी आपके लिए लेके जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ट्राइसन स्टब 2 मैचेस 36 रन, 1 मैचेस खेले वेन्यू पे और 18 रन भी मारे ट्राइसन स्टब ने। तो भाई विकेट कीपर में तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन यही है जो आपके लिए ठीक ठाक कीपिंग करके जा सकते हैं। वहां से भी दूसरा ऑप्शन है, बाकी देखते हैं। पैट्रिक क्रूगर 5 मैचेस खेले वेन्यू पे, 143 रन मारे और 2 विकेट लिए इस वेन्यू पे, मगर हेड टू हेड में अभी तक खेले नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इनको रखना सही है नहीं रखना है? परसेंटेज के हिसाब से तो मैं कहूंगा पैट्रिक क्रूगर को यहाँ पे कुछ काम है नहीं। अगर चलिए बॉलिंग भी मिलती है, 2 ओवर इनको मिलेंगे, उसमें ये हार्डली 1 विकेट लेके जा सकते हैं, तो ग्रैंड लीग में कुछ खास पॉइंट देंगे नहीं हमें। मार्को जेनसन 2 मैचेस खेले हैं, 34 रन 1 विकेट लिए इन्होंने, 1 मैच खेला है 21 रन लिए हैं। अगर आप वेन्यू पे देखो तो इनकी भी खास परफॉर्मेंस है नहीं, लेकिन इनको छोड़ना आपके लिए हमेशा रिस्क हो सकता है, क्योंकि कब विकेट ले लें कुछ नहीं पता, ठीक है। लियाम डॉसन ना हेड टू हेड में है ना वेन्यू में कोई रिकॉर्ड है इनका, तो छोड़ देना, किसी काम के भी नहीं है। सिमन हार्पर 1 मैच खेले हैं 0 विकेट है, वेन्यू पे 3 मैचेस खेले हैं 3 विकेट मिले हैं, मतलब इस पे वेन्यू पे इन्होंने एक बार मतलब 3 मैचेस खेल के एक बार विकेट जरूर खोली है। तो चेज अगर खेलते हैं तो सिमन हार्पर का अच्छा ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए, 1 विकेट हमारे लिए लेके जा सकते हैं। डैनियल वॉरेल बिंदास कहूंगा, रखो रखो रखो, क्योंकि 1 से 2 विकेट आपके लिए हमेशा खोलेंगे। स्वैपनॉल हेड टू हेड में कोई रिकॉर्ड नहीं है, यहां पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। देखिए अगर मुझे जेन्युइनली किसी को ड्रॉप करना पड़ा तो मैं सच में सिमन हार्पर को ड्रॉप करूंगा, मेरे लिए स्वैपनॉल अच्छा ऑप्शन होंगे यहाँ पे, ठीक है, जो आपके लिए एक विकेट खोल के जा सकते हैं। बाकी मुझे यहाँ पे, क्योंकि मेरे लिए मार्को जॉनसन यहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं, मेरे लिए यहाँ पे एडन मार्करम भी बॉलिंग कर सकते हैं इस बार, तो भैया 1 2 लियाम डॉसन को भी एक बार को ओवर मिल सकता है, 1 2 ओवर 3 4, जब मेरे लिए 4 5 बॉलिंग हैं ऑप्शन है, तो भाई मैं क्यों इतने बॉलर्स यहाँ पे इकट्ठे करूं? तो बेस्ट है मेरे लिए यहाँ पे एडन मार्करम, मेरे लिए है मार्को जॉनसन है, डैनियल वॉरेल हो गए, और स्वैपनेल आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी देखते हैं टॉस कौन जीतता है। चलिए स्टार्टिंग में कौन कौन मिल सकता है आपको? स्टार्टिंग में आपको मिलेंगे मार्को जॉनसन ओवर करते हुए, डैनियल वॉरेल तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी स्वैपनेल भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार ये 5-6 ओवर के बाद क्रूगर को भी दे दें, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से मैच चल रहे हैं, किसी के हाथ में बॉल दे रहे हैं तो क्रूगर भी अच्छे बॉलिंग करके जा सकते हैं, ठीक है। मार्को जॉनसन और एडन मार्करम भी आपको 6 या 7 ओवर के बाद आपको करते हुए दिखाई देंगे, एडन मार्करम, ठीक है। और स्वैपनेल को तो मिलेगा ही मिलेगा, ओवर बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। चलिए हो सकता है कि ये चेंजेस करें, ओबार्टमेंट को लेके आए, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। पाल रॉयल की प्लेइंग 11 देखते हैं कि पाल रॉयल की प्लेइंग 11, जॉस बटलर, जेसन रॉय, विहान लुबे, डेविड मिलर, वैन ब्यूरन, फेबिन एलन, एंडले, पॉगिन, मैकॉय, लुंगिडी, शामसी, ये इनकी प्लेइंग 11 अच्छी है, टीम तो अच्छी है, लड़ती आ रही है। अब सिलेक्शन की बात करें तो जैसे कि इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस है, 95% सिलेक्शन है जॉस बटलर, राइट हैंड बैट्समैन, विकेट कीपर की भी अच्छे, विकेट कीपिंग से ही पॉइंट देते हैं, बैटिंग से ही पॉइंट देते हैं, और लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 45 22 54 46 लगातार परफॉर्मेंस देते हैं जॉस बटलर, ठीक है।
और अगर आपने मेरी टीम देखी होगी तो जॉस बटलर को दुनिया कैप्टन बना के लाई थी, लेकिन मैंने ना कैप्टन रखा ना वाइस कैप्टन, और उसी दिन ये सिर्फ 6 रन पे आउट हो गए थे। चलिए, जेसन रॉय 72% सिलेक्शन है। जेसन रॉय राइट हैंड बैट्समैन, 14 रन, 12 रन, 8 रन, एक इस परफॉर्मेंस के हिसाब से लोग इन्हें रखते आ रहे हैं, सिर्फ एक इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। 31% सिलेक्शन है बिहान लुबे की, 6 रन, परफॉर्मेंस देखो सिर्फ एक 57 है, उसके बाद इनकी कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं। 39% सिलेक्शन है मिचेल वैन ब्यूरेन की, 36 खेले हैं, उससे पहले 11, 7, 28, ठीक है, ठीक ठीक खेल लेते हैं। 41% सिलेक्शन है डेविड मिलर की, क्यों है? 3-3, 24, 20, कुछ खास परफॉर्मेंस दे नहीं रहे हैं। 6% सिलेक्शन है फेबिन एलन की, 3, 1 रन विकेट, 9, 17 रन, 1 विकेट, इसलिए इनकी है परसेंटेज बहुत ही कम और इनका कोई फायदा भी नहीं है। चलिए, 54% सिलेक्शन है एंडले की, क्योंकि ये आपके लिए बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। ये वो प्लेयर है जब सिचुएशन थोड़ी सी फंस जाती है तो एंडले को बैटिंग करने का मौका पूरा पूरा मिलता है। तो लास्ट टाइम कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, उससे पहले सिर्फ 18 रन मार के गए, उससे पहले 1 विकेट भी लेके गए, मतलब विकेट आपके लिए खोल के गए थे। 70% सिलेक्शन है फॉर्चून की, 2 रन 1 विकेट, 13 रन 1 विकेट, 3 विकेट, परफॉर्मेंस ठीक ठीक कर लेते हैं, बॉलिंग करेगा तो। 83% सिलेक्शन है लुंगिडी की, 1 विकेट, 1 हमेशा 1-2 विकेट आपके लिए खोलते खोलते। 27% सिलेक्शन है मैकॉय की, 2 विकेट, 1 विकेट, क्योंकि ये बंदा भी हमेशा आपके लिए विकेट खोलेगा, ये बात ध्यान रखना। और तबरीज शामसी 2 विकेट, 0-0, 2 विकेट, 2 विकेट। इसके लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, शामसी के लिए इस बार छोड़ने की बिल्कुल भी गलती मत करना, ड्रॉप मत करना। ये आपका पैटर्न 2 विकेट कम से कम इस बार ये बंदा लेके जाएगा। इसका सिलेक्शन देखना चाहोगे? 42% सिलेक्शन है, तो इस बार जरूर लेना इस बंदे को मेरी कहने पे टीम पे। अब देखते हैं वेन्यू रिकॉर्ड्स कुछ। जॉस बटलर हेड टू हेड में 2 मैचेस खेले अभी तक, 63 रन इन्होंने मारे हैं, जिसमें से 10 मैचेस वेन्यू पे 386 रन मारे हैं, 48 की एवरेज पे। तो भैया मतलब परफॉर्मेंस अगर जॉस बटलर से तो आपको देखने को मिल सकती है पाल रॉयल की साइड से। जेसन रॉय 2 मैचेस खेले हैं हेड टू हेड में, 14 रन मारे हैं, 11 मैचेस खेले हैं वेन्यू पे, 190 रन, 18 की एवरेज पे। तो एवरेज तो इनकी भी ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है। बिहान लुबे 2 मैचेस खेले हैं, 30 रन हेड टू हेड पे, 13 मैचेस खेले हैं वेन्यू पे, 267 रन, 24 की एवरेज पे ये बंदा खेलता रहा है बिहान लुबे। मिचेल वैन ब्यूरेन 1 मैचेस 14 रन मारे हैं हेड टू हेड में, 6 मैचेस 68 रन, ठीक ठीक है, कुछ खास है नहीं इनकी परफॉर्मेंस, ठीक है। डेविड मिलर 2 मैचेस 47 रन, 13 मैचेस 290 रन, 32 की एवरेज पे खेला है बंदा, हेड टू हेड में भी ठीक है और वेन्यू में भी मतलब इन्होंने मारे हैं। तो भाई मैं आपको एक चीज बताता हूं, बिंदास बताता हूं, इस बार डेविड मिलर को छोड़ने की गलती मत करना, सच बता रहा हूं, बिल्कुल मत करना, क्योंकि पाल रॉयल से इस बार आपको परफॉर्मेंस देखते हुए मिलेंगे, क्योंकि सामने की टक्कर दोनों टीम बराबर की आ चुकी है और पॉइंट टेबल पे दोनों अपनी टीम बनाने की कोशिश करेंगी, ऊपर आने की। तो डेविड मिलर आपके लिए, अगर ये बंदे बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो या चेज कर रहे हो, डेविड मिलर आपकी टीम में होने चाहिए। वीसी बनाना है तो जीएल में वीसी बनाने की जरूर रखना, बिल्कुल रखना, क्योंकि 30 से 40 परफॉर्मेंस तो डेविड मिलर आपके लिए देके जाएंगे 102%। चलिए, जॉस बटलर जैसे कि परफॉर्मेंस इनकी चल रही है, मैं हमेशा से बात करता हूं, 20 से 30 रन मारेंगे जॉस बटलर, ठीक है, और विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगे। जेसन रॉय से मैं यहां पर कोई उम्मीद नहीं कर रहा हूं, ठीक है। बिहान लुबे से भी मैं कोई उम्मीद नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए मिचेल वैन ब्यूरेन ठीक ठीक पॉइंट दे सकते हैं, 10 से 20 रन तक मार के जा सकते हैं, इससे बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो अच्छी खासी पारी की उम्मीद कर रहा हूं वो इस बार डेविड मिलर से कर रहा हूं, ठीक है। फैब एनल मेरे लिए कुछ नहीं है। बाकी आ गए मेरे लिए एंडले, 1 मैचेस 4 रन 2 विकेट, 6 मैचेस खेले 81 रन और 4 विकेट ली है। तो अगर आपको ऑलराउंडर में से रखना है तो आप एंडले रख सकते हो बिंदास। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, यहां से दोबारा से आप 7-4 वाली टीम बनाना, बिंदास बनाना, जीतोगे, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, क्योंकि टीम विनिंग मेरी है इस बार से। सनराइजर हैदराबाद दोबारा से ये मैच लेके जाएगी, ये बात ध्यान रखिए। फॉर्च्यून 2 मैचेस 4 विकेट, 21 मैचेस खेले हैं और 26 विकेट लिए हैं इस बंदे ने। तो ध्यान रखना, अगर आपको वहां से रखना है स्पिनर्स में, तो ये बंदा आपके लिए 1 से 2 विकेट खोल सकता है इस मैच में। लुंगड़ी 2 मैचेस 3 विकेट और 13 मैचेस 17 विकेट लिए, मतलब एक एवरेज 1-2 विकेट ही निकाल रहे हैं। तो दोबारा से मैं 1 विकेट की उम्मीद करता हूं, लुंगड़ी से ज्यादा की बात कर नहीं रहा हूं। ओबेड मैकॉय कोई स्टैट्स नहीं है, 4 मैचेस खेले हैं और 6 विकेट निकाली है इस बंदे ने वेन्यू पे। तो 1 विकेट की बात करें, विकेट गिरने के चांस यहां पे बहुत कम है, फिर भी बता रहा हूं आपको। पेसर्स में ज्यादा, क्या बॉलर्स में वाइस कैप्टन वगैरह मत बनाना, कैप्टन मत बनाना। तबरीज शामसी, ठीक है, 20 मैचेस वेन्यू पे खेले हैं और 27 विकेट लिए, ये बात ध्यान रखिए। 2 मैचेस 1 विकेट, तो भाई तबरीज शामसी आपकी टीम में होने चाहिए। और अगर आपको वीसी बनाना है
चेज अगर ये कर रही है तो तबरी शामसी को जरूर बनाना वीसी, आपके लिए 2 विकेट ये बंदा खोल के जाएगा जाएगा, ये बात ध्यान रखना, लिख के ले लेना, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग ओवर एंडले को मिलेगा, फॉर्च्यून को मिलेगा, लुंगड़ी भी कर सकते हैं। पहली चांसेस है कि फॉर्च्यून को मिले, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा तंग करेंगे, और एंडली को कम से कम 4 से 5 ओवर बाद ओवर करने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लुंगड़ी पहले ओवर करेंगे स्टार्टिंग ओवर, और मैकॉय को भी स्टार्टिंग ओवर और डेथ ओवर मिलेगा ही मिलेगा देखने को, ठीक है। यहां पर मुझे लगता नहीं, अगर शायद कोई चांसेस हुआ तो डेन विलास को ये लेके आ सकते हैं बैटिंग के हिसाब से, बाकी मुझे कुछ लगता नहीं कि चेंजेस ये लोग करेंगे। चलिए कैप्टन देख लेते हैं। बेस्ट कैप्टन इस बार एडन मार्करम आपके लिए बिंदास है, आंख बंद करके एडन मार्करम को कैप्टन रखिए। वैसे तो सब रख रहे हैं, स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में, आप भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्को जॉनसन बीसी के रूप में बेस्ट है, क्योंकि अगर चेस करने गए तो स्टार्टिंग में 1-2 विकेट तो खोलेगा बंदा। जॉस बटलर सेफ हैंड है कैप्टन भी, क्योंकि अगर उनकी टीम से कोई खेलने वाला है या तो फिर जॉस बटलर होंगे या फिर डेविड मिलर होंगे, जो आपको 2 ही बैट्समैन है, आपको ठीक ठाक पारी खेलते हुए दिख सकते हैं। बाकी मुझे खास किसी से वहां पे उम्मीदें नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं इस मैच में भी 7 से 4 वाली ही टीम बनाना। डेविड मलान रिस्की है, कुछ कह नहीं सकता भी मैं आपको कि ये चलेंगे नहीं चलेंगे, क्योंकि एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, वो भी बहुत थक हार के दी थी, आप देख चुके हो उस मैच के लिए। डेविड मिलर मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, डेविड मिलर रखना ही रखना, गलती से ड्रॉप मत करना। और अगर ये चाहे बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं चेज करने के लिए, एक बार एक टीम में, ग्रैंड लीग की एक टीम में इस बंदे को वीसी बना के जरूर रखना, क्योंकि ये पारी खेल के जाएगा। विहान लुबे मैं कुछ कह नहीं सकता अभी इसके बारे में, तो देखेंगे कि इसको रखना है या नहीं रखना, वो टॉस पे डिपेंड करता है। चेज में है तो मैं शायद एक बार को विहान लुबे रख सकता हूं, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में विहान लुबे को रखने का रिस्क मैं नहीं लूंगा। अब चलिए लास्ट देख लेते हैं इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, लास्ट परफॉर्मेंस। तो पाल रॉयल ने मैच जीता था कितने, 5 विकेटों से, ठीक है, और सनराइज हैदराबाद को इन्होंने हराया। रॉलिंगटन ने 4 मारे, जॉर्डन हरमन ने 4 मारे, जेस स्मट ने 65 मारे, एडन मार्करम ने 15 मारे, ट्राइस स्टम्प ने 18 मारे, मार्को जॉनसन ने 13 मारे, फिलर ने 1 मारा। यहां पे बैटिंग पे आते हैं जेसन रॉय 8 रन, जॉस बटलर 51 रन खेल के गए, विहान लुबे 2 खेल के गए, वैन ब्यूरन 14 रन खेल के गए, एंडले ने 4 मारे, डेविड मिलर 37 रन मार के गए थे हेड टू हेड में। तो ध्यान रखिएगा प्लीज, डेन विलास, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हो सकता है कि डेन विलास को लेके आए बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कुछ चेंजेस ये कर सकते हैं। फॉर्च्यून 1 विकेट लेके गए, लुंगड़ी 1 विकेट लेके गए, जॉन्स 1 लेके गए, एंडली को 2 मिली, शामसी को 1 विकेट मिली। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, गलती मत करना इन दोनों बंदों को छोड़ने की इस बार टीम में, ठीक है। जेजे स्मट 1 विकेट लेके गए, मगाला 1 विकेट लेके गए, मार्को जॉनसन को 1 मिली, मार्वे को 2 मिली, कार्स को 0, एडन मार्को को 0। तो विकेट में तो एडन मार्को को कुछ खास मिला नहीं। चलिए एवरेज स्कोर की बात करते हैं। बॉलैंड पार्क में एक एवरेज स्कोर क्या बनता आ रहा है, 150 से 160 बन रहा है, तो मतलब बैटिंग ठीक ठाक चल रही है, और ये बैटिंग का ही स्कोर बनता आ रहा है, ठीक है। 200 ने एक हाईएस्ट स्कोर बनाया, 81 लोएस्ट स्कोर बनाया। टोटल मैचेस यहां पे 34 खेले गए हैं, जिन्होंने पहले बैटिंग करी है वो 17, चेस जिन्होंने किया है वो भी 17, बराबर चलता आ रहा है मैच। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं बैटिंग पिच वही होती है जहां पे बराबर का मैच हो, चाहे बैटिंग फर्स्ट कर रहा हो चाहे चेस हो, तो बैटिंग बैट्समैन को सपोर्ट मिल रहा है, यानी जब भी तो रन ठीक ठाक बन रहे हैं। T20 स्कोरिंग पैन चल रहा है, बिलो स्कोर 150 बना है, और यहां तक की बात ही नहीं करते, मैं यही बात करता हूं 150 से 155 तक का ही एक स्कोर बनने के चांसेस से ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर रहा। वेन्यू रिपोर्ट देख लेते हैं। 26 जनवरी 2024 को जो मैच हुआ था, डरबन वर्सेस पाल रॉयल हारी, डरबन ने 190 पे 3 विकेट दिए, पेसर्स को 2, स्पिनर को 1, पेसर्स को 6, स्पिनर को 4। आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हो कि पेसर्स को चाहे स्पिनर्स को विकेट ज्यादा नहीं मिल रहे, तो हमें इस हिसाब से बॉलर्स कम रखने हैं और बैट्समैन यहां पे ज्यादा रखने हैं। 21 जनवरी 2024 पाल रॉयल 162 रन, MICT 103 पे 10 विकेट, पेसर्स 2, स्पिनर 1, पेसर्स 5, स्पिनर 5। समझ गए आप क्या करना है बस, तो उस हिसाब से टीम बनाएंगे। चलिए 7-4 बनाना, खेलना का है, देखिए अगर आपका बजट कम है, ठीक है, आप सिर्फ एक ही टीम से खेल रहे हो, तो मैं आपको सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा, आपका लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट। भाई पैसा कमाने के लिए खेला जाता है, अगर आप पैसा लगा रहे हो तो कमाओ, अगर आपको कमाना है तो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, लीग 11, जहां पे आप लो इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो दिन का। मतलब आप दिन के 1000 रुपए बहुत आराम से लगा सकते हो, और अगर आपका बजट 200, 300, 400 तक का है तो आप 7000 रुपए कमा सकते हो, सच में कमा सकते हो। मैं आप लीग 11 पर रजिस्टर करके देखो, ऐसे ऐसे कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे जहां 50-50 रुपए में 7-7 हजार रुपए देखने को मिलेगा, 10 रुपए में 1000 रुपए देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप 5-7 टीम से खेल रहे हो ना, तो बेस्ट है आपके लिए लीग 11, जो आपको दिन का प्रॉफिट आराम से 1000 से 7000 तक निकाल के दे सकता है बिंदास। 3 और 4 मेंबर्स प्लस हेड टू हेड। एक बात ध्यान रखिएगा, विनर टेक्स ऑल जो खेलते हैं, जो जैसे कि ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग होता है, ऐसे लीग 11 में विनर टेक्स ऑल वो होता है 10-10 मेंबर का।
अगर आप उसमें खेलोगे तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप खेलिए 2 से 3-4 मेंबर, या हेड टू हेड खेलिए 2 मेंबर वाले या 3 से 4 मेंबर वाले, जिसमें आपको 100% प्रॉफिट देखने को मिलेगा और इन्वेस्टमेंट भी आपको कम मिलेगी। और जो अभी तक जिसने रजिस्टर नहीं किया है और रजिस्टर कर लेना, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में और कहां दे रखा है, टेलीग्राम पे। रजिस्टर करने के बाद बाबा 11 प्रोमो कोड लगा देना। इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी दिक्कत आती है आपको, डिपॉजिट की, विड्रॉल की, या पैनल में कुछ भी कोई दिक्कत आती है, आप मेरे को बिंदास टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूं और मेरी टीम आपकी पूरी मदद करेगी इस प्लेटफॉर्म पे खेलने के लिए। समझ गए कहां खेलना है? चलिए फिर भाई, जब प्यार दे रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, थोड़ा सा ज्यादा और प्यार दे दो, क्योंकि आपकी प्यार ही मेरी शक्ति है। मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूं, क्योंकि जब आपको विनिंग देखने को मिल रही है, अच्छे खासे मैचेस मिल रहे हैं, आपको ग्रैंड लीग ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जो कि कोई भी नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि लोगों को टीम ही समझ नहीं आ रही, लोगों को मैचेस समझ नहीं आ रहे हैं। इससे बड़ी बात मैं आपको क्या बोलूं, ठीक है। चलिए, तो प्यार दिखाते रहिए। अब फाइनल टीम देख लेते हैं कि फाइनल टीम क्या रहने वाली है। देखिए, जॉस बटलर बैटिंग फर्स्ट में कैप्टन वाइज आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। ट्राइसन स्टब आपके लिए सेफ है। जॉर्डन हरमन बैटिंग से करके जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए। डेविड मिलर इस बार मारेंगे ही मारेंगे। अगर आपको ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो इनको आप बीसी भी बना सकते हो बिंदास। जेसन रॉय चेस के केस में आपको अच्छे हुए चलते दिख सकते हैं। सॉरी, बैटिंग फर्स्ट में आपको जेसन रॉय दिख सकते हैं। अगर आप ये चेस करने जाते हैं, जेसन रॉय को थोड़ा बाहर कर दीजिए, क्योंकि जब दबाव में ये बंदा खेल नहीं पाता है। मार्को जेनसन वीसी के रूप में चेस अगर कर रही है तो मार्को जेनसन बेस्ट ऑप्शन होंगे आपके लिए वीसी के रूप में। एडन मार्गरम चाहे आप कैप्टन बनाए, वाइस कैप्टन बनाए, चाहे बैटिंग फर्स्ट में बनाए, चाहे चेज में बनाए। स्वैपनोल 1 विकेट खोलेंगे, ध्यान रखिएगा, तो अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। डेनिल वॉरल, लुंगडी और फॉर्चुनी। अगर मुझे से यहां से निकालना पड़ा, अगर चेज करने गए, तो मेरे लिए सबसे होंगे शामसी। ये बात ध्यान रखिए, मुझे चेंज टॉस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टॉस में ये चेज करने गई तो मैं शामसी को 100% रखूंगा यहां पे। अब क्वेश्चन है हमेशा की तरह, बेस्ट बॉलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कौन देने वाला है दोनों टीम में से, और बेस्ट बैटिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसके होंगे, किसमें, जहां भी आप खेल रहे हो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन का आंसर सही निकला ले जाएगा वो 500 रुपए फ्री के हुए। तैयार रहना दोस्तों, सब कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हैं इस मैच में। चलो बाबा।